जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे आर्थिक घटनाक्रम। तो दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं अन्य चर्चित खबरें जो दृष्टि आईएएस करंट अफेयर टुडे मैगजीन में दी गई हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक संबंधित हैं वनडे एग्जाम से, जैसे ईपीपीसीएस, ईपीएससी, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, यानी कि जो आधे एग्जाम वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थ्योरी टाइप के प्रश्न हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो आर्थिक घटनाक्रम में आज का हमारा टॉपिक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो पहला है 25 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 8,000 करोड़ के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यानी कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की है। यह 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी का हिस्सा है, जिसे आरबीआई चालू वित्त वर्ष में आयोजित करेगा। दूसरे ग्रीन बॉन्ड की नीलामी 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी। नीलामी किए गए ग्रीन बॉन्ड। आरबीआई ने 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि वाले 2 ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4,000 करोड़। नीलाम किए जाने वाले 2 बॉन्ड न्यू गोई और एसजीआरबी 2028 और न्यू गोई एसजीआर 2033 है। ये बॉन्ड क्यों महत्वपूर्ण है? तो पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। विश्व बैंक समूह की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) के अनुसार जलवायु परिवर्तन से समुदायों एवं अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है और यह कृषि, भोजन और जल की आपूर्ति के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अगला पॉइंट इसमें, इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। पर्यावरणीय परियोजनाओं को पूंजी बाजार एवं निवेशकों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है और पूंजी को सतत विकास की ओर ले जाना तथा ग्रीन बॉन्ड उस संबंध को बनाने का तरीका है। अगला है मनरेगा। मनरेगा छठे सामान्य समीक्षा मिशन। अगला पॉइंट इसमें मनरेगा है, मनरेगा को देख लेते हैं। छठे सामान्य समीक्षा मिशन पैनल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य सिफारिशें। तो लाइन विभाग द्वारा कार्यान्वित रिजर्व कंजर्वेशन के दायरे की जांच करें। सामग्री घटक के लिए धन का समय पर और धन के नियमित प्रवाह हेतु प्रस्तावित निधि का आकार बढ़ाना। सामग्री लागत के भुगतान और सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP). अगला है सामाजिक लेखा परीक्षा को संस्थागत करना। संबंधित मुद्दे देख लेते हैं। तो सामग्री एवं मजदूरी घटक दोनों के भुगतान में विलंब। सामग्री घटक के लिए 200 की वैचारिक निधि अपर्याप्त है। योजना के लिए जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय यानी कि 6% अपर्याप्त है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो साइट पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति के साथ साथ जियोटैगी की गई तस्वीरों की अनुमति देता है को लागू नहीं किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कृषि निर्यात के लिए ब्लॉकचेन। तो भारत की प्राकृतिक खेती को जल्द ही ब्लॉकचेन के माध्यम से एक तकनीकी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार देश के खाद्य शिपमेंट को बढ़ाने और किसानों को रासायनिक मुक्त प्रक्रिया को अपनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए सभी निर्यात संचालित फसलों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रही है। नीति आयोग ने सेब की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सहायता से ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसे अंगूर, आम आदि जैसे अन्य उत्पादकों के लिए भी लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि चीन के बाद भारत दुनिया में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, किंतु वैश्विक फल एवं सब्जी बाजार में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। अगला पॉइंट इसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कमी और ट्रेसबिलिटी ने उत्पादकों को हतोत्साहित करने के अलावा भारत के खाद्य निर्यात में बाधा
उत्पन्न की है। ब्लॉकचेन निरर्थक प्रतिक्रिया को हटाकर गुणवत्ता नियंत्रित सुनिश्चित करके और पूरे भंडार में आपूर्ति श्रृंखला में उपज की निगरानी करके इस अंतर को पाटने में मदद करेगा। अगला है IoT सेंसर का उपयोग फसल डेटा और उसके भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को उगाई गई फसलों के वितरण, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं को प्रसंस्कृत खाद्य की आपूर्ति और इसके भंडारण के लिए किया जाएगा। कृषि में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग। स्मार्ट खेती, इसमें ICT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, विभिन्न सेंसर, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी और डेटा विश्लेषण तथा संग्रहण उपकरण जैसे मानव रहित हवाई वाहन जैसे तत्व शामिल किए जाते हैं। आगे इसमें पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला। तो वैश्वीकरण के अत्यधिक दबाव के कारण कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पहले से कहीं अधिक लंबी एवं गहन हो गई है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच विश्वास स्थापना को सुगम बनाकर इनमें से कई चुनौतियों के समाधान में योगदान करती है। कृषि बीमा को देख लेते हैं। तो किसान विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों में से किसी को भी चुन सकते हैं जो नुकसान की गणना एवं भुगतान के तरीके के मामले में भिन्न होती है। कृषि उत्पादकों का लेन देन। ब्लॉकचेन तकनीकी के उपयोग में ई-कॉमर्स साइटों पर कृषि उत्पादकों के अधिग्रहण और बिक्री में काफ़ी तेजी आ सकती है। तो दोस्तों ये पॉइंट यहीं तक था। अगला है हमारा आयुर्वेद हेतु स्मार्ट कार्यक्रम। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च एवं टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्मार्ट कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो स्मार्ट, यह पाया गया कि आयुर्वेद शिक्षकों के विशाल समुदाय की अनुसंधान क्षमता का आम तौर पर उपयोग नहीं हो पाता, अतः स्मार्ट कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर गहरा दीर्घकालिक कायाकल्प है प्रभाव पड़ेगा। यह राष्ट्र के लिए एक महान सेवा होगी। अगला है इसका उद्देश्य ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनीमिया, क्रोनिक और ब्रोंकाइटिस, डिस्लेपिमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस और सोराइसिस, सामान्यकृत चिंता विकार, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग सहित स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान तरीकों की पहचान, सहयोग और प्रचार करना है। कार्यक्रम शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रोजेक्ट हेतु प्रेरित करेगा और एक बड़ा डेटाबेस तैयार करेगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे GDP का पहला अग्रिम अनुमान, प्री प्रैक इनोवेंसी रिज्यूम प्रोसेस है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेल है, कोऑपरेटर बॉन्ड है, मुक्त खाद्यान्न योजना, यानी कि आधे योजना अभी रह गई है आर्थिक घटनाक्रम में, वो आगे क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।